अहमद एक आम सा नौजवान था, मगर इसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। वो शहर के शोर, मसरूफ जिंदगी और मुसलसल दौर में ऐसा उलझ गया था कि इसे सुकून का मतलब ही भूल चुका था। सुबह दफ्तर, शाम थकन, रात मोबाइल और नींद, यही इसकी जिंदगी का मामूल बन चुका था। नमाज कभी कभार, दुआ बस मुश्किल वक्त में, और दिल में शिकवे ही शिकवे। एक दिन जुमा था। शहर में हल्की हल्की बारिश हो रही थी। सड़कें धुली हुई लग रही थी और फिजा में मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। अहमद दफ्तर से जल्दी निकला, मगर दिल में अजीब सी उदासी थी। इसे ना मालूम था कि को दिल भारी है, क्यों आंखें किसी अनदेखी रोशनी को कून रही है। रास्ते में इसने मस्जिद के बाहर लोगों का हुजूम देखा। सफ़ेद कपड़ों में मलबूस बुजुर्ग, नौजवान और बच्चे सब जुमा की नमाज के लिए जा रहे थे। लाउड स्पीकर से अजान की आवाज़ गूंज रही थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये आवाज़ अहमद के दिल को चीरती हुई अंदर तक उतर गई। इसने बेइख्तियार कदम रोक लिए। बरसों बाद इसने अजान को दिल से सुना था। कुछ लम्हे वो वहीं खड़ा रहा, जैसे कोई इसे अंदर बिला रहा हो। आखिरकार इसने फैसला किया और मस्जिद की तरफ बढ़ गया। मस्जिद के अंदर दाखिल होते ही इसे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। ठंडी हुआ, कालीन की खुशबू और कुरान की हल्की तिलावत, सब कुछ दिल को नरम कर रहा था। अहमद ने वुजू किया। आनी के कतरे इसके चेहरे से बह रहे थे, जैसे इसकी थकन, परेशानियां और गुनाहों की गर्द झुल रही हो। नमाज शुरू हुई। इमाम साहिब की आवाज़ में ठहराव था। हर आयत दिल पर असर कर रही थी। अहमद ने पहली बार नमाज में वाकई अल्लाह से बात की। इसकी आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे। अल्लाह, मुझे रास्ता दिखा दे, मुझे सुकून दे दे। नमाज के बाद एक बुजुर्ग अहमद के करीब आकर बैठ गए। उनके चेहरे पर नूर और आंखों में शफकत थी। उन्होंने मुस्करा कर कहा, बेटा, आज तुम्हारा चेहरा कुछ बोझल लग रहा है। क्या दिल परेशान है? अहमद ने झिझकते हुए दिल की बात बता दी। नौकरी का दबाव, तन्हाई, मकसद की कमी और अंदर की बेचैनी। बुजुर्ग खामोशी से सुनते रहे। फिर उन्होंने नरमी से कहा, बेटा, इंसान का दिल अल्लाह की याद के बगैर खाली रहता है। दुनिया की चीज़ें वक्ती खुशी देती हैं, मगर सुकून सिर्फ अल्लाह के पास है। जो रब से जल जाए वो कभी तन्हा नहीं रहता। ये अल्फाज अहमद के दिल में उतर गए। बुजुर्ग ने एक छोटा सा कुरान अहमद को दिया और कहा, रोज़ थोड़ा सा कुरान पढ़ो, दिल से दुआ करो और हर जुमा मस्जिद आओ। देखना, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। अहमद ने कुरान हाथ में लिया तो इसे यूं लगा जैसे कोई कीमती खजाना मिल गया हो। इसने शुक्रिया अदा किया और मस्जिद से बाहर निकल आया। बारिश रुक चुकी थी। आसमान पर हल्की धूप निकल आई थी। सड़क पर पानी के कतरे सूरज की रोशनी में चमक रहे थे, जैसे उम्मीद की किरणें। इसी दिन अहमद ने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश करेगा। रात को इसने कुरान खोला। पहली आयत पढ़ी तो दिल कांप उठा। लफ्ज़ लफ्ज़ में एक अजीब ताकत थी। वो देर तक पढ़ता रहा। आंखों में नमी और दिल में सुकून था। अगले दिन इसने फजर की नमाज पढ़ी। ये इसके लिए नया तजर्बा था। नींद से उठना मुश्किल लगा, मगर नमाज के बाद जो ताजगी मिली वो नाकाबिले बयान थी। आहिस्ता आहिस्ता अहमद की आदतें बदलने लगे। वो गुस्सा कम करने लगा, लोगों से नरमी से बात करने लगा और फजूल वक्त मोबाइल पर ज़ाय करने के बजाय कुछ पढ़ने लगा। मगर आजमाइशें अभी बाकी थीं। एक दिन दफ्तर में इसे एक बड़ी मुश्किल पेश आई। एक गलती की वजह से इस पर इल्ज़ाम आ गया। बास सख्त नाराज था। अहमद दिल ही दिल में घबरा गया। पहले वो शायद झूठ बोल देता, बहाने बनाता, मगर आज इसने सच बोलने का फैसला किया। इसने कहा, सर, गलती मुझसे हुई है, मैं इसे ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगा। ये सुनकर बास थोड़ा हैरान हुआ। इसने अहमद को सज़ा देने के बजाय इसे मसला हल करने का मौका दिया। अहमद ने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। इसे महसूस हुआ कि जब इंसान सच और सब्र का रास्ता इख्तियार करता है तो अल्लाह खुद रास्ते खोल देता है। इसी रात अहमद ने दुआ की, अल्लाह, मुझे साबित कदम रखना, मुझे अपनी याद में जिंदा रखना। खिड़की से बाहर चांदनी फैली हुई थी। हवा में ठंडक थी। अहमद के दिल में एक नया सुकून था, एक नई उम्मीद। मगर ये सिर्फ शुरुआत थी। जिंदगी अभी इसका इम्तिहान लेने वाली थी और इसके ईमान को मजीद मजबूत बनाने वाली थी।